बचपन से प्रकृति, खासकर गांव की प्रकृति, मुझे बहुत आकर्षित करती है। गांव जाने का मौका मिले तो मैं कभी भी नहीं छोड़ता। मेरी ज्यादातर छुट्टियां गांव में ही कट जाती है। बहुत दिनों से मामा के घर नहीं गया, इसलिए छुट्टी जिस दिन से शुरू हुई उसी दिन मामा के घर के लिए निकल पड़ा। पहुंचने में रात हो गई। अगले दिन ब्रेकफास्ट करके गांव में घूमने के लिए निकल पड़ा। दादा मामा की उम्र के बहुत लोगों के साथ बातें हुई, हाल चाल पूछना हुआ, लेकिन अब तक मेरी उम्र के किसी के साथ भी मिलना नहीं हुआ। रास्ते में अचानक किसी ने पीछे से कहा, अंकल कैसे हैं आप? अरे राजू, तुम? मैं अच्छा हूं, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूं अंकल। राजू रिश्ते में मेरा भांजा है। उसके मामा का घर मेरे मामा के घर के कुछ घर बाद ही है। उसे मिलकर मेरा मन खुश हो गया। आप कब आए अंकल? अरे कल रात को ही आया। आज से तो उत्सव शुरू होगा, आप जाएंगे ना? अरे इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। यहाँ के उत्सव से ज्यादा मजा और कहीं नहीं आता, पता है। ये आपने ठीक कहा है। अच्छा अंकल, अभी मैं चलता हूँ, थोड़ी जल्दी है। आप शाम को रेडी रहना, उत्सव में साथ चलेंगे। चलते चलते मामा के घर लौट आया। बहुत दिनों बाद बचपन के जैसे तालाब में नहाया। शाम को बड़ी मम्मी के हाथ का खाना खाके उत्सव में जाने के लिए तैयार हुआ। 7 बजे से राजू के लिए बैठा हूं। अभी 9 बज गए हैं, लेकिन राजू का कोई अता पता नहीं है। मैंने सोचा वो शायद भूल गया होगा, शायद अपने दोस्तों के साथ उत्सव में चला गया होगा। मैं अकेले ही चले जाने का सोच रहा था, तभी राजू चला आया। अंकल चलिए। मैंने सोचा कि तुम शायद भूल गए हो। वो कैसे अंकल, राजू कभी कुछ भूल सकता है क्या? ठीक है, अभी चलो। अंधेरे में गांव के सड़क पर चल रहा था। हर तरफ सन्नाटा था, पतंगों की आवाज, पत्ते की थरथराहट, और इस सब को छोड़ के उत्सव के बैंड बाजों की धुन मेरे बचपन की यादों को ताजा कर रही थी। तभी राजू ने कहा, अंकल आप सीधे जाके स्कूल के मोड़ पर चले जाइए। मैं मोहल्ले के उस तरफ जाके मेरे एक दोस्त को बुला के लाता हूँ। अकेले जाने में डरोगे तो नहीं ना? क्या बोल रहे हो राजू? मैं इस गांव में नया आया हूं क्या? बाएं तरफ की सड़क पर राजू चला गया। मैं सीधे चलता रहा। इस रास्ते पर कई बार आया हुआ हूं। हालांकि वो सुबह का वक्त था। इस गांव का सबसे पुराना पेड़ इसी सड़क के पास है। सबसे बड़ा पीपल का पेड़ कुछ दूर ही धुंधला सा दिख रहा है। इस पीपल के पेड़ को लेके इस गांव में बहुत सी भूत प्रेत की कहानियां बनी है। हालांकि मैं उन सभी को बकवास मानता हूँ। पीपल के पेड़ के नजदीक पहुंच गया हूँ। एक जोर से हवा आई और लगा कि उस पेड़ की सभी शाखाएं हिल गई है। पेड़ की दूसरी तरफ पत्तों की आवाज सुनाई थी। लगा कि कोई धीरे से चल रहा है। सांप है या लोमड़ी, ये देखने के लिए मैंने मोबाइल की टॉर्च चलाई। नहीं, कुछ भी नहीं है। सोचा कि ये मेरे मन का वहम है। फिर एक बार सामने जाते ही आगे से एक जोर की हवा आई और लगा कि मुझे पीछे धकेल दिया, और मुझे लगा कि जैसे कोई पीछे से चल के आ रहा है। घूम के देखने की हिम्मत अचानक कहीं गायब हो गई। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है मैं बहुत दिनों बाद यहां आया हूं, शायद इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा हो। अभी लगा कि कोई धीरे से मेरे पास आ रहा है और मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है। नहीं, इस डर को और बढ़ने नहीं देना है। हिम्मत करके जब गर्दन घुमा के मोबाइल का टॉर्च ऊपर किया तो देखा कि राजू। अरे तुम अपने दोस्त को बुलाने गए थे ना? अरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है अंकल। लाइट के बिना उस मोहल्ले में जा पाना नामुमकिन है, इसलिए लौट आया। आप अभी तक यहीं हैं? मैंने तो सोचा कि आप स्कूल तक पहुंच गए होंगे। नहीं, मतलब इस पीपल के पेड़ को देखकर बचपन की याद आ गई, इसलिए यहां थोड़ा रुक गया। मैं डर गया था कि राजू को पता न चले कि मैं डर गया हूं। रुकने की कोई और जगह नहीं मिली? क्यों? यहां रुकने से क्या होगा? मतलब यहाँ पर बहुत सारी भूत प्रेत वाली घटनाएं होती हैं, आपको तो पता ही होगा। अरे मैं इन सब में विश्वास नहीं करता। कभी कभी विश्वास करना पड़ता है अंकल। पिछले महीने ही यहाँ पे चांदनी मोहल्ले के पवन दादाजी मारे गए थे। पीपल के पेड़ के नीचे उनकी लिपटी हुई लाश मिली थी। सब कहते हैं कि इस पीपल के पेड़ में जो भूत रहता है उसी ने उन्हें मारा है। अरे नहीं, उन्होंने शायद इस पेड़ से कूद के खुदकुशी कर ली होगी। पवन दादाजी ने खुदकुशी नहीं की। अगले दिन उनके लड़के की शादी थी। उसी काम के सिलसिले में वो रास्ते से लौट रहे थे।
उनके पास शादी का सामान भी था। अरे तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो? यहाँ पे बैठने में मुझे बहुत मजा आता है अंकल। अगर आपको नहीं बैठना तो चलिए चलते हैं। अरे नहीं, बैठो। मैं भी राजू के पास में जाकर बैठ गया, पीपल के पेड़ की मोटी जड़ पे। राजू ने फिर बोलना शुरू किया। उस रात पवन दादाजी के लड़के की हल्दी थी। हल्दी दादाजी के पास ही थी। वो हल्दी लेके जाते, उसके बाद ही हल्दी की रस्म होती। घर पे सब उनका इंतजार कर रहे थे। बड़े बुजुर्ग नाराज हो रहे थे। इतनी रात हो गई पर अभी तक पवन नहीं आया। लड़के की शादी हो रही है, अभी तक उसको अकल नहीं आई कब वो आएगा और कब हल्दी की रस्म होगी। चारों तरफ सन्नाटा और मैं वहां पे बैठ के राजू की बात सुन रहा था। अचानक पास में देखा तो राजू वहां पे नहीं था। वो पीपल के पेड़ के ऊपर की डाल पे बैठा हुआ है। अरे राजू, तुम वहां पे कैसे गए? यहाँ पे बैठने से बहुत सुहानी हवा आती है अंकल। आप भी आ जाएं, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कुछ नहीं कहा और उसके पास जाके बैठ गया। हिंदू समाज में कई सारी बातें मानते हैं, आपको तो पता ही होगा। हल्दी की रस्म निकली जा रही थी पर पवन दादाजी का कोई पता नहीं था। घर की औरतों ने कहा कि अब और इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने पास के घर से हल्दी लाकर हल्दी की रस्म को पूरा किया। तब तक पवन दादाजी नहीं लौटे। फिर मैंने देखा कि राजू फिर एक ऊपर की डाल पे जाके बैठ गया है। अरे तुम फिर से ऊपर कैसे चले गए हो? वहां पे आज ठीक से हवा नहीं आ रही अंकल, यहाँ पे आ जाइए। पर मैं तो पेड़ पे नहीं चढ़ पाता। ये डाल तक पहुंचने में बहुत दिक्कत होगी। मैं आपका हाथ पकड़ रहा हूँ, आइए। उसका हाथ पकड़कर भी पेड़ चढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत हुई। वो फिर से कहने लगा। पवन दादाजी के घर नहीं लौटने से सब लोग चिंतित हो रहे थे। वो सुबह तक नहीं लौटे। सब सोच रहे थे कि कहाँ गया ये आदमी। आज उनका कितना काम पड़ा है। उनके खुद के लड़के की शादी है। सब आसपास में खबर ले रहे थे, लेकिन कहीं से भी उनका कोई पता नहीं मिला। शहर की जिस दुकान से दादाजी ने शादी का सामान खरीदा था, उन्होंने भी कहा कि वो यहाँ से बहुत जल्दी लौट गए थे। वो सभी लोग इसी रास्ते से बाजार से लौट रहे थे। पेड़ के पास आते ही उनकी नजर पेड़ की डाल पर पड़ी। वे चिल्लाकर बेहोश हो गए। उसके बाद ये क्या, तुम और ऊपर चले गए हो? अंकल, यहाँ पे आके देखिए, यहाँ से नदी का किनारा साफ दिखाई देता है। नहीं, तुम पहले जैसे ही रहो। अच्छा मेरा हाथ पकड़ो। चिल्लाने की आवाज सुनकर खेत पर काम कर रहे किसान वहां पर भाग कर आए। उन्हें अच्छी तरह से लिटा के किसानों ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की। उसके लिए पानी की जरूरत थी। एक किसान नीचे की तरफ पानी लेने जा रहा था। पैर में किसी चीज का धक्का लगने से वो गिर गया। उठ के देखा तो वहां पर एक लाश पड़ी हुई थी, जिसका सर फूटा हुआ था और सब कुछ बाहर निकला हुआ था। अंकल, यहाँ पे आइए, यहाँ का व्यू और भी सुंदर है। ये क्या है? तुम तो चढ़ते चढ़ते एकदम ऊपर पहुंच जाओगे लगता है। मुझसे और नहीं होगा। आपसे नहीं होगा तो किससे होगा? आइए। बहुत मुश्किल से गिर जाने के डर को बाहर निकाल के वहां तक पहुंचा। राजू अगर हेल्प नहीं करता तो नहीं चढ़ पाता। अरे वो क्या पवन दादाजी की लाश थी? हाँ अंकल, पवन दादाजी के गुजर जाने से उनके लड़के की शादी ही टूट गई। हाँ, बहुत दुख की बात है। हालांकि अरे तुम एकदम से ऊपर जाके क्यों बैठ गए? तुम्हारी बहुत हिम्मत हो गई है ना? गिर जाओगे, नीचे आओ। मेरी हिम्मत तो आपने देख ली, अब आप अपनी हिम्मत दिखाइए। आइए ऊपर। राजू, अगर तुम और मैं उस डाल पर बैठे तो वो डाल ही टूट जाएगी। तुम नीचे आ जाओ। मुझ में कोई वजन होगा तब तो टूटेगा ना। मुझ में तो कोई वजन ही नहीं है। क्या नाप शनाप बक रहे हो? ठीक ही तो बोल रहा हूँ गधे कहीं के। देख तो मेरे पैर कहाँ हैं? अरे अरे, वो तो हवा में ही तैर रहा है। उसके पैर तो दिख ही नहीं रहे हैं। कौन हो आप? आज के लिए मैं राजू हूँ, पवन के लिए किसी और का वेश लिया था। आजा आजा। मतलब? पिछले महीने पवन का खून पिया था, आज तेरा खून पीऊंगी।
उसके डरावने हाथ मेरे गले के पास आ गए हैं। आजा। अचानक थोड़ी दूर से एक आवाज कानों में आई। अंकल, अरे, ये तो राजू की आवाज है। अंकल, बहुत मुश्किल से, थोड़ी शक्ति अंकल जुटाकर, आप कहाँ हैं? बहुत तकलीफ सहते हुए अंकल, मुंह से थोड़ी आवाज मेरी निकली। आवाज सुनाई दे रही है? राजू, मैं यहाँ हूँ, पेड़ के ऊपर, मुझे बचाओ। आखिर के शब्द बहुत जोर से बोले मैंने। फिर डर के मारे मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे गिरने लगा। दोनों डाली को पार कर एक छोटी सी डाल पर जाकर अटक गया। शायद आज तकदीर में मौत नहीं थी, इसलिए बच गया। उस रात सवेरे 4 बजे के आसपास राजू और गांव के सभी लोगों ने मुझे बेहोशी की हालत में पीपल के पेड़ से उतारा।